अब हम जो एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं वो एक्सरसाइज 1.6 है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे पहले। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग मान लेते हैं नंबर ऑफ टी इक्वल टू 50। इसका मतलब ये समझ लेते हैं कि कुछ लोग चाय पीते हैं, नंबर ऑफ टी, तो कुछ लोग चाय पीते हैं जो 50 लोग हैं। इसके अलावा कुछ लोग कॉफी पीते हैं जो 25 लोग हैं। मतलब 50 लोग ऐसे हैं जो चाय पीना पसंद करते हैं, और 25 लोग ऐसे हैं जो कॉफी पीना पसंद करते हैं। 50 लोग चाय पीना, 25 लोग कॉफी पीना, और 10 लोग ऐसे हैं जो दोनों पी लेते हैं। अगर दोनों पी लेते हैं तो ये हो गया टी इंटरसेक्शन सी, मतलब ये कॉफी भी पी लेंगे और ये चाय भी पी लेंगे, दोनों को पी लेंगे, तो ये 10 कॉमन है। अब इसका अगर वेन डायग्राम बनाए, तो वेन डायग्राम बनाने के लिए यहाँ मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ। देखो ये जो पहला ग्रुप बना दिया मैंने, पहले ग्रुप के ऊपर टी लिख दिया, ये टी पीने वाले हैं, और टी पीने वाले कितने लोग हैं, 50 लोग हैं, तो ये 50 लोग हो गए। ये टोटल जो ग्रुप है ये 50 लोग हो गए। अब इसके बाद कॉफी पीने वाले 25 लोग हैं, तो मैंने यहाँ ये बना दिया, और ये वाला कॉफी पीने वाले हो गए, और कॉफी पीने वाले कितने लोग हो गए, 25 लोग हो गए। अब ये जो बीच में दोनों का कॉमन पार्ट है, कॉमन पार्ट का मतलब वो टी भी पी रहे और कॉफी भी पी रहे, तो ये ऐसे तो 10 लोग है ना जो टी को भी पसंद करते हैं और कॉफी को भी पसंद करते हैं। तो 10 लोग ऐसे हैं जो टी भी पी लेते हैं, कॉफी, दोनों का टेस्ट ले लेते हैं वो। तो ये जो पार्ट है इसे हम इंटरसेक्शन बोलते हैं, तो टी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू हो गया 10। अब वो क्वेश्चन में हमसे बोलेगा यूनियन बताओ कि कितने लोग ऐसे जो चाय और कॉफी पी लेते, तो ये हो गया यूनियन। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे ओनली टी पीने वाले लोग बताओ, ओनली टी, तो टी पीने वाले टोटल लोग तो 50 है, लेकिन 10 लोग ऐसे जो कॉफी भी पी लेते, तो सिर्फ टी पीने वाले लोग 40 हुए। कैसे करा मैंने, 50 में से इंटरसेक्शन माइनस कर दिया 40, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट ओनली टी वाला, ये 40 है ये वाला। ठीक है, इसी तरह कॉफी पीने वाले 25 थे, जिसमें से 10 लोग चाय भी पी लेते। सिर्फ कॉफी पीने वाले कितने हुए, 25 में से 10 गए 15, तो ये 15 ऐसे लोग हैं जो सिर्फ कॉफी पीते, चाय को हाथ भी नहीं लगाते। 10 लोग ऐसे चाय कॉफी दोनों पी लेते, 40 लोग ऐसे जो सिर्फ चाय पीते, और 50 लोग ऐसे हैं जो चाय पीते। ठीक है, तो ये मैंने बना दिया। अब इसमें हमसे बोलेगा यूनियन निकालो कि दोनों को मिला के कितने, तो टी यूनियन सी, तो टी यूनियन सी में इसको और ये जो 15 था इन तीनों को जोड़ देंगे, 40 प्लस 10 प्लस 15, तो 40 और 10 50, और ये आ गया 65। ये तो मैंने डायरेक्ट कर दिया, लेकिन अब हमारे पास एक फॉर्मूला रहेगा ए यूनियन बी निकालने का। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल है नंबर ऑफ ए सेट प्लस नंबर ऑफ बी सेट, माइनस कर दो नंबर ऑफ ए माइनस बी, वो ए इंटरसेक्शन बी। ये जो बताया मैंने ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से हम डायरेक्ट यूनियन निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए ए और बी इसी को मान लेते हैं, तो ए मतलब कॉफी पीने वाले टोटल कितने थे, या टी पीने वाले 25 थे, वो सॉरी यहाँ 50 लिख दिया मैंने, और यहाँ लिख दिया 25, और इन दोनों का कॉमन पार्ट था 10। अगर इस तरीके से भी निकालो फॉर्मूले से, 25 और 50 और 25 हो गया 75 माइनस 10, तो यहाँ आ गया 65। यहाँ मैंने बिना फॉर्मूले से करा और यहाँ मैंने फॉर्मूला लगा के करा, दोनों से आंसर सेम आता है, तो ज्यादातर हम फॉर्मूला ही यूज करेंगे इसके लिए। ठीक है, अब इसका स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स, एक्स और वाई दो सेट है, सच दैट नंबर ऑफ एक्स, मतलब जो x के टोटल एलिमेंट है वो 17 है और जो y के एलिमेंट है वो 23 है। तो यहाँ मैं दोबारा से लिख लेता हूँ, नंबर ऑफ x एलिमेंट इक्वल टू 17, नंबर ऑफ y एलिमेंट इक्वल टू 23, एंड नंबर ऑफ x यूनियन y, दोनों को जोड़ने पे आता है इक्वल टू 38। तो हमसे पूछ रहा है फाइंड इंटरसेक्शन निकालो, तो इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पार्ट x इंटरसेक्शन y इक्वल टू कितना होगा, ये है क्वेश्चन। फॉर्मूला हम वही वाला यूज करेंगे जो अभी मैंने बताया था, नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई इक्वल है नंबर ऑफ एक्स एलिमेंट प्लस नंबर ऑफ वाई एलिमेंट माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये फॉर्मूला हमने यूज कर लिया। अब फॉर्मूले में यूनियन हमें दे रखा है, यूनियन गिवन है, यूनियन 38 है, तो यहाँ पे लिख दिया 38 प्लस नंबर ऑफ एक्स इक्वल टू 17 प्लस नंबर ऑफ वाई इक्वल है 23, माइनस ये हमें निकालना है एक्स इंटरसेक्शन वाई, तो 38 की जगह 38, इन दोनों को अगर जोड़े 7 3 10 का जीरो हासिल, 1 2 3 और 1 4 40, माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब ये प्लस का 40 इधर आएगा, तो ये प्लस का 40 इधर आ गया, माइनस का 40 माइनस का एन और एक्स इंटरसेक्शन वाई आ गया। इन दोनों को माइनस करेंगे तो -2, 40 में से 38 गया माइनस का 2, इक्वल टू माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, माइनस से माइनस गया, तो नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू 2। तो दो ऐसे लोग हैं जो एक्स और वाई दोनों में कॉमन पॉइंट है, तो ये हमारा फर्स्ट वाले का आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो सॉल्यूशन करते हैं उसको पहले पढ़ते हैं। इफ अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, इसको थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, एक ग्रुप है जिसमें 400 लोग हैं, ठीक है भाई।
कह रहा 250 कैन स्पीक हिंदी, जिनमें से 250 लोग ऐसे हैं जो क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। तो यहाँ मैंने लिख दिया नंबर ऑफ हिंदी, तो हिंदी बोलने वाले 250 लोग हैं। आगे बढ़ते, एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, तो 200 लोग ऐसे हैं जो क्या बोलना पसंद करते हैं, इंग्लिश बोलना पसंद करते हैं। तो पी छोड़ के यहाँ पे एन लिख लेते हैं, एन नंबर ऑफ इंग्लिश इक्वल हो गया 200। 250 लोग ऐसे जो हिंदी बोलते हैं और 200 लोग ऐसे जो वो इंग्लिश बोलना पसंद करते हैं। अब टोटल ग्रुप में कितने लोग थे, 400 लोग थे। तो ये नंबर ऑफ हिंदी और यूनियन इंग्लिश, इन दोनों का जो यूनियन है वो दे रखा है 400। अब निकालना क्या है, निकालना है हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश, कितने ऐसे लोग हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों बोल लेते हैं। 250 लोग हिंदी बोलने वाले, 200 लोग इंग्लिश बोलने वाले, दोनों का ग्रुप दे रखा है 400 लोगों का। और कितने ऐसे लोग हैं जो हिंदी भी बोल सकते हैं और इंग्लिश भी। तो जब भी ये बीच में एंड लिखा हुआ मिले, ये एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है, तो हमें निकालना है नंबर ऑफ हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश। तो कितना कॉमन है जो हिंदी इंग्लिश दोनों बोल लेते हैं, क्वेश्चन मार्क हो गया हमारे लिए। अब फिर से वही करेंगे, यूनियन का फॉर्मूला हमें मालूम है, तो यूनियन के फॉर्मूले को हम लोग इस तरह लिख लेंगे, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल है नंबर ऑफ ए सेट नंबर ऑफ बी सेट माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सेट। ये फॉर्मूला है। अब फॉर्मूले में सिर्फ इतना चेंज कर देना है हिंदी का मतलब ए है, इंग्लिश का मतलब बी है। तो यूनियन चाहिए हमें, दोनों का यूनियन, दोनों का यूनियन 400 है तो यहाँ पे लिख दिया 400। पहले वाले सेट का नंबर एलिमेंट चाहिए, तो यहाँ 250 है तो यहाँ पे लिख दिया 250 प्लस नंबर ऑफ बी, बी का मतलब ई वाला एलिमेंट जो यहाँ पे 200 है 200 लिख दिया अब यहाँ लिख दिया ए इंटरसेक्शन बी, तो ये तो हमें निकालना है, तो यहाँ लिख दूंगा एच इंटरसेक्शन ई। 400 की जगह 400 200 और 200 400, तो यहाँ पे आ गया 450 और यहाँ पे आ गया एन एच इंटरसेक्शन ई। एच इंटरसेक्शन ई को इधर लाऊंगा तो ये बन जाएगा प्लस का एच इंटरसेक्शन ई, और यहाँ आ जाएगा 450 प्लस का 400 इधर लाने पे माइनस बन जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 50। तो इन दोनों को माइनस करने पे एच इंटरसेक्शन ई जो निकल के आएगा, इसमें से ये लेस करने पे 50 निकल के आ गया। तो 50 लोग ऐसे हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। कह रहा इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल, कह रहा 70 लोगों का ग्रुप है। भाई ग्रुप पता चल गया तो ये हमारा यूनियन होगा, लेकिन यूनियन किस किस का ये पढ़ लेते हैं। 37 लाइक कॉफी और 52 लाइक टी, मतलब कॉफी पीने वाले लोगों का ग्रुप है और टी पीने वाले लोगों का ग्रुप है। तो इसको ये जो 70 है, अगर इसको हमें लिखना है तो इसको लिख दिया नंबर ऑफ टी यूनियन सी, कॉफी और टी इन दोनों को मिला पीने वाले लोग कितने, 70। अच्छा कॉफी पीने वाले 37 है, तो नंबर ऑफ कॉफी इक्वल टू 37। इसी तरह टी पीने वाले का मतलब नंबर ऑफ टी इक्वल हो गया 52। अब हमें निकालना क्या है, आगे पढ़ लेते हैं। ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ टू ड्रिंक, कोई हर आदमी इन दोनों में से कोई ना कोई एक ड्रिंक को तो पसंद करता ही है या पीता ही है। हाउ मेनी पीपल्स लाइक बोथ टी एंड कॉफी, तो कह रहा है कितने ऐसे लोग हैं जो टी और कॉफी दोनों पीते हैं। अब यहाँ एंड दे रखा है, एंड का मतलब समझ जाया करो कि यहाँ इंटरसेक्शन पूछ रहा है। तो इंटरसेक्शन पूछ रहा है तो यहाँ पूछना चाहता है टी इंटरसेक्शन सी, ये हमसे क्वेश्चन की डिमांड है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर यूनियन का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो ए और बी का फॉर्मूला था, उसी को टी एंड सी के नाम से लिख दूंगा मैं। टी यूनियन सी इक्वल है नंबर ऑफ टी प्लस में नंबर ऑफ सी माइनस में हो जाएगा नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। यूनियन दे रखा है 70, तो यहाँ पे 70 लिख दिया। टी पीने वाले कितने हैं 52, यहाँ 52 लिख दिया। कॉफी पीने वाले 37 है, यहाँ 37 लिख दिया। माइनस कर दिया एन टी इंटरसेक्शन सी। अब यहाँ 70 की जगह 70, 7 और 2 9, 5 और 3 8, 89 माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी। अब ये टी और सी का जो इंटरसेक्शन है यहाँ लिख दिया, ये माइनस का इधर आएगा, तो एन टी इंटरसेक्शन सी तो प्लस में बन जाएगा 89 माइनस 70। इन दोनों को माइनस करने पे साथ में से एक 19 बचेगा। तो 19 लोग ऐसे हैं जो टी और कॉफी दोनों पी लेते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा 19। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें लिखा है इन ए कमेटी, एक कमेटी और यहाँ फुल स्टॉप लगा हुआ है। फुल स्टॉप लगाने के बाद कह रहा 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, भाई 50 लोग ऐसे जो क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं। तो यहाँ इसको मैंने नाम दे दिया, इसका जो आंसर है सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ मैं, यहाँ पे नंबर ऑफ फ्रेंच, फ्रेंच बोलने वाले कितने लोग हैं 50। आगे बढ़ते हैं, 20 स्पीक स्पेनिश, 20 ऐसे लोग हैं जो स्पेनिश बोलते हैं। तो स्पेनिश को मैंने लिख दिया नंबर ऑफ एस, और ये 20 ऐसे लोग हैं। इसके बाद आगे लिखा है
10 पीपल स्पीक बोथ, बोथ मतलब दोनों बोल लेते हैं, तो बोथ क्या स्पेनिश एंड फ्रेंच, ये जो एंड होता है इसका मतलब इंटरसेक्शन होता है, तो ये जो 10 दिया है इसको इंटरसेक्शन मानेंगे, तो नंबर ऑफ फ्रेंच इंटरसेक्शन स्पेनिश, दोनों बोलने वाले कितने लोग हैं, 10 लोग हैं, तो यहाँ पे 10 बना दिया हमने। हाउ मेनी स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ देम टू लैंग्वेज, कितने ऐसे लोग हैं जो इन दोनों में से कम एक लैंग्वेज तो बोलते ही हो, तो इसका मतलब हमें जो यहाँ निकालना है यूनियन निकालना है, फ्रेंच यूनियन एस, ये हमें कैलकुलेट करके बताना है, मतलब टोटल कितने लोग हैं जो कुछ ना कोई लैंग्वेज तो इन दोनों में से बोलते ही बोलते हैं। तो फॉर्मूला भी इसी के हिसाब से हम लोग तैयार कर लेंगे, एफ यूनियन एस इक्वल टू नंबर ऑफ एफ प्लस नंबर ऑफ एस माइनस नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन एस, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ यूनियन कितना दे रखा है, यूनियन तो निकालना है, तो नंबर ऑफ एफ, एफ एलिमेंट कितने 50, तो यहाँ पे 50 कर दिया हमने। अब इसके बाद एस, एस कितना है हमारा 20, तो यहाँ पे 20 कर दिया, इंटरसेक्शन 10 है तो यहाँ पे 10 कर देंगे 50, और ये यहाँ पे आ गया हमारा 70 माइनस 10, तो 70 में से 10 गया तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 60, तो एन एफ यूनियन एस जो निकल के आ गया वो आ गया 60, 60 ऐसे लोग हैं जो दोनों में से कोई एक तो लैंग्वेज जानते ही है।